महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे महादेव जी के बहुत ही अलौकिक स्थलों की अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा पर। यह है टपकेश्वर महादेव और नीलकंठ महादेव मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं इस अपार शक्ति के क्षेत्र की कहानी। टपकेश्वर महादेव जाने के लिए हमारा सफर हरिद्वार से शुरू हुआ। हरिद्वार से टपकेश्वर जाने के लिए लगभग आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। शहर की भीड़ भाड़ से परे यह स्थान बेहद ही शांत वातावरण में स्थित है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर के बाहर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ अब हम आपको लेकर आ पहुंचे हैं टपकेश्वर महादेव जी के इस प्रसिद्ध मंदिर में, जो कि आपको देहरादून में देखने को मिलता है। तो चलिए अब टपकेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आप सबको टपकेश्वर महादेव जी की सारी मान्यता और महत्वता के बारे में बतलाते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 100 सीढ़ियां उतरकर नीचे तमसा नदी के तट पर आना पड़ता है, जहां से आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो उत्तराखंड के देहरादून शहर में स्थित एक अति प्राचीन और पवित्र स्थल है। यह मंदिर शिवजी को समर्पित है और यहाँ शिवलिंग के ऊपर से लगातार पानी टपकने का अद्भुत दृश्य देखा जा सकता है। इसी के कारण इस मंदिर का नाम टपकेश्वर रखा गया। लोक कथा के अनुसार यहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने कठिन तपस्या की थी और इसीलिए इसे द्रोण गुफा भी कहा जाता है। महाभारत के समय से जुड़ा ये मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक महत्व रखता है, बल्कि अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर स्थित गुफा में आपको शिवलिंग के साथ साथ चट्टानों की खूबसूरती भी देखने को मिलती है। टपकेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचना काफी आसान है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून का है, जो मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी, ऑटो या फिर लोकल बस के माध्यम से मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप एयर ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जोलीग्रांट का पड़ेगा, जो देहरादून से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क मार्ग से भी ये मंदिर काफी एक्सेसिबल है। हरिद्वार और ऋषिकेश से यहाँ पहुँचने के लिए रेगुलर बसेस और टैक्सी उपलब्ध रहती हैं। मंदिर के पास पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है, जो आपके सफर को और भी सुविधाजनक बनाता है। टपकेश्वर मंदिर में शिवजी का दर्शन और जलाभिषेक करना एक अद्भुत अनुभव है। मंदिर के अंदर स्थित गुफा में पूजा करते समय आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। यहाँ आपको एक पवित्र तालाब भी मिलेगा, जिसमें भक्त स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। मंदिर के पास तमसा नदी का सुंदर दृश्य है, जो यहाँ आने वाले यात्रियों को प्रकृति के नजदीक लाता है। टपकेश्वर महादेव में तो बाबा भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा दर्शन हमें प्राप्त हुआ और बाबा का बहुत ही सुंदर स्वरूप विद्यमान है जी गुफा के अंदर। अगर हम कलयुग से पहले की बात करें तो मान्यता है कि गुफा से दूध स्वयं टपकता था, लेकिन अब कलयुग आ चुका है तो आज भी लेकिन गुफा से पानी टपकता है और जो स्वयं खुद ही जलाभिषेक करता रहता है जी 24 घंटे शिव जी का। और अब मंदिर के सामने ही माँ संतोषी जी का मंदिर है। तो चलिए अब आपको देवी माँ का भी दर्शन करवाते हैं। मुख्य मंदिर के सामने मां संतोषी एवं मां वैष्णो देवी जी का आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तमसा नदी को पार करके आप पहुंचते हैं मां वैष्णो देवी जी की गुफा के बाहर, जहां से अंदर जाकर आप मां भगवती का पिंडी रूपी दर्शन प्राप्त करते हैं। इस गुफा का निर्माण भी जम्मू स्थित मां वैष्णो देवी जी की गुफा के समान किया गया है। एक पल को तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मैं स्वयं मां वैष्णो देवी जी के दरबार में आ पहुंचा हूं। गुफा से बाहर निकलकर आप मां संतोषी जी का दर्शन प्राप्त करते हैं, जहां आपको मां संतोषी के साथ
पंचमुखी हनुमान जी और अन्य देवी देवता के दर्शन होते हैं। टपकेश्वर महादेव जी के दर्शनों के पश्चात आप सीधा रुख करें ऋषिकेश की तरफ, जहां आप महादेव जी के नीलकंठ स्वरूप के दर्शन प्राप्त करेंगे। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल पर हैं तो आप लगभग 60 किलोमीटर का सफर तय करके 2 घंटे में टपकेश्वर मंदिर से नीलकंठ पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना चाहें तो सबसे पहले आपको ऋषिकेश आना होगा। देहरादून से आप बस पकड़कर सबसे पहले ऋषिकेश के रामझूला पर आ जाएं। रामझूला से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है जो आपको नीलकंठ दर्शन करवा के वापिस रामझूला पर छोड़ देती है और प्रति व्यक्ति 250 रुपये शुल्क होता है। लेकिन अगर आप 2 लोग हैं तो मेरा सुझाव आपके लिए ये रहेगा कि आप ऋषिकेश से स्कूटी रेंट करके नीलकंठ चले जाएं। 400 से 500 रुपये में स्कूटी रेंट करके आप पूरा दिन ऋषिकेश घूम सकते हैं और सबसे पहले आप बढ़िए नीलकंठ मंदिर की तरफ। ऋषिकेश से नीलकंठ लगभग 32 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में 1 घंटे का समय आराम से लग सकता है और ये सफर बेहद ही खूबसूरत है। एक तरफ पहाड़ों की खूबसूरती तो दूसरी तरफ गंगा जी का शांत स्वरूप देखने से ही मन को शांति का आभास होता है। हम भी लगभग 1 घंटे के सफर के बाद आ पहुंचते हैं नीलकंठ मंदिर के पास। मंदिर के बाहर ही आपको अच्छी मार्केट मिलती है, जहां से प्रसाद लेकर आप मंदिर में जा सकते हैं। आम दिनों में तो मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं होती, लेकिन वीकेंड्स या फिर किसी अन्य बड़े दिन पर आपको नीलकंठ में हजारों श्रद्धालु देखने को मिल जाते हैं, जो केवल हर हर महादेव बोलते आपको नजर आएंगे। तो चलिए अब हम भी मंदिर में जाकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो देख सकते हो जी, अगर आप वीकेंड्स पे आ रहे हैं आपको यहाँ पर संख्या बहुत देखने को मिलेगी श्रद्धालुओं की। हम भी आज संडे को आए हैं तो भाई साहब एकदम चकाचक फुल पैक पड़ी है जी भीड़ यहाँ पर। और अभी यहाँ से ये राइट टर्न लेंगे जो कि मंदिर को रास्ता जा रहा है और बढ़ेंगे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। चलिए जी, अब आप सभी को भी करवाते हैं श्री नीलकंठ महादेव जी के दर्शन। ये मंदिर शिव जी के उस रूप को समर्पित है जब उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को ग्रहण किया था। कहते हैं कि शिव जी का गला इसी विष के कारण नीला हो गया था और इसी के लिए उनका नाम नीलकंठ पड़ा। मंदिर का स्थापत्य और आसपास की प्रकृति इतनी सुंदर है कि यहाँ पहुंचते ही आपको एक अलग ही अलौकिक शांति का अनुभव होता है। मंदिर के प्रांगण में स्थित अखंड धूनी और पूजा स्थापना भक्तों के लिए विशेष आकर्षण है। यदि आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो यहाँ पहुंचने के लिए आप लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं, जो कि एक अद्भुत अनुभव रहने वाला है। पद यात्रा का मार्ग घने जंगल और पहाड़ों के मध्य से गुजरकर आपको प्रकृति के और करीब ले जाता है। मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक करने के साथ साथ यहाँ के पवित्र जल के कुंड में स्नान करना भी शुभ माना जाता है। मंदिर के आसपास सुंदर जल प्राप्त और प्रकृति का जल स्रोत है, जहाँ आप कुछ समय बिताकर मन को शांति दे सकते हैं। यहाँ के मंदिर प्रांगण में आपको हर हर महादेव के जाप की ध्वनि एक अलग ही जागरण और अनुभव करवाएगी। सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु महादेव जी का आशीर्वाद लेने ऋषिकेश से पद यात्रा करके नीलकंठ महादेव जी के इस पवित्र मंदिर तक पहुंचते हैं। तो जी दोस्तों, भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त करके इस समय हम मंदिर प्रांगण से बाहर आ चुके हैं।
दर्शन बहुत ही ज़्यादा सुगम रहे। लेकिन जैसा कि वीकेंड है तो वीकेंड के कारण संख्या बहुत ज़्यादा है श्रद्धालुओं की जो कि भोलेनाथ जी का दर्शन प्राप्त करने आते हैं इस मंदिर में। समय की अगर बात करें लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय लग गया दर्शन प्राप्त करने के लिए। आपको यही सजेशन रहेगी कि अगर आप वीकेंड प्रेफर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग आ जाएं, 6 बजे अपने रूम से निकल पड़े ताकि आप 7 बजे तक यहाँ पहुँचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त कर लें। और भगवान शंकर का बहुत ही सुंदर स्वरूप विद्यमान है जी गर्भगृह के अंदर। देखो जी, जनरली तो ये एग्जिट गेट बताया जाता है, लेकिन जब भीड़ नहीं होती ना, वो देखो सामने बोर्ड लगा है नीलकंठ मंदिर, जब भीड़ नहीं होती है तो आप यहाँ से भी अंदर जा सकते हो और यहीं से आपको दर्शन करने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन जैसे वीकेंड्स में भीड़ ज़्यादा होती है तो आपको यहाँ से क्रॉस करके आगे गलियों से होकर मंदिर के अंदर जाना पड़ता है। दर्शन करके मार्केट में आ चुके हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा, आज से जब मैं 2.5-3 साल पहले आया था ना दर्शन करने के लिए नीलकंठ महादेव जी के, उस समय वीकडेज चल रहे थे और मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मंदिर के अंदर जितना, मतलब गर्भगृह के अंदर जितना मर्जी देर आप खड़े हो सकते हो। तो अगर आप अच्छे दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं श्री नीलकंठ महादेव जी के, सो मेक श्योर कि आप वीकडेज में आए। आराम से आपको दर्शन होंगे, बहुत ही सुगम दर्शन होंगे। और आप चाहे तो आप ये यात्रा भी कर सकते हैं जो ऋषिकेश से शुरू होती है। लगभग जितना मेरे को अनुमान है 11 से 12 किलोमीटर की ये यात्रा रहती है। आप पैदल भी आ सकते हैं, अदरवाइज शेयरिंग टैक्सी तो चलती रहती है जी शाम तक नीलकंठ महादेव के लिए ऋषिकेश से। नीलकंठ महादेव जी के दर्शनों के बाद आप वापस ऋषिकेश आ जाए। यहाँ आप गंगा जी के किनारे सुकून भरी शाम का आनंद ले सकते हैं और गंगा जी के किनारे भव्य गंगा आरती भी देख सकते हैं। ऋषिकेश में गंगा आरती के लिए 2 प्रमुख घाट हैं, पहला त्रिवेणी घाट और दूसरा परमार्थ निकेतन में होने वाली आरती। आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं पर भी जाकर आरती का भव्य दृश्य देख सकते हैं और ढलते सूरज के साथ आप अपने दिन का समापन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ शाम होते ही आप सभी आरती देखने आ सकते हैं या फिर परमार्थ निकेतन, या तो आप जा सकते हैं जी त्रिवेणी घाट पर। हम आ चुके हैं आरती देखने के लिए परमार्थ निकेतन में, तो चलिए अब अगली क्लिप में आप सभी को आरती दिखाते हैं। देख सकते हो जी सामने परमार्थ निकेतन की आरती कुछ ही समय में शुरू होने वाली है और क्या ही अद्भुत दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। क्या ही दृश्य है, देखते ही बन रहा है जी। सामने शिव जी की क्या ही अद्भुत प्रतिमा है और यह है परमार्थ निकेतन की एंट्रेंस। कुछ ही देर में गंगा आरती शुरू हो जाएगी जी परमार्थ निकेतन पर। हर हर गंगे हर हर महादेव। मेरी ये यात्रा सच में एक यादगार अनुभव थी। टपकेश्वर मंदिर की गुफाओं की शांति और नीलकंठ महादेव के जंगलों के सुंदर दृश्य, दोनों जगह मुझे शिव जी की कृपा और आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कराने में सफल रहे। अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक शांतिपूर्ण अनुभव चाहते हैं तो इन दोनों मंदिरों की यात्रा अवश्य करें। ये थी हमारी आज की आध्यात्मिक यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।